तो पिछला क्लास में पढ़ाया गया था कि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला। और अब लेसन में चलते हैं, जो कि इस लेसन से रिलेटेड फार्मूला पहले भी बता दिया गया है और जो रूल्स है। तो रूल्स इसमें लेसन में फर्स्ट सवाल है, पहला सवाल है कि त्रिभुज ABC में कोण जो है, कोण B समकोण है। समकोण है और उसमें दिया हुआ है AB बराबर 24 cm, BC बराबर दिया हुआ है 7 cm। इस तरह से दिया हुआ है। इसमें हम लोग जानेंगे क्या, सॉल्यूशन करके बोला, निकालने के लिए बोला साइन A cos A फर्स्ट में है, सेकेंड में है साइन C cos C, ये निकालना है। तो सबसे पहली बात है क्या कि जब भी हम समझेंगे इसको, तो इसके लिए सबसे पहला काम करना क्या है, आपको फिगर पे जाना है, फिगर देखना है, फिगर बनाना है। क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज ABC है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में गिवन दैट लिख देते हैं। AB इक्वल टू दिया हुआ कितना 24 cm, BC बराबर दिया हुआ 7 cm और फिगर भी बना लेना। इसमें हम फोटो बना दिए, त्रिभुज बना दिए। और त्रिभुज बनाने में क्या रहा है, ABC लेना, जिसमें कि B समकोण होना चाहिए। तो B कौन समकोण हम बना लिए, B इसको मान लेंगे B जो समकोण है। तो उससे पहले क्या आता है, A आता है, उसके बाद क्या आता है, B आता है। अरे B आया, B के बाद क्या आएगा, C आ जाएगा। इसमें जानना है क्या, AB का मान दिया हुआ 24 cm, 24 लिख दिए। BC का वैल्यू दिया हुआ कितना, 7 cm दिया हुआ है। तो AC का मान नहीं दिया हुआ है। AC ऐसे भी हम बताए थे कि इसमें ये निर्धारित नहीं कर सकते हम अभी कि लंब कोण है और आधार कोण है। किसी को भी हम अभिलंब आधार क्या मान के हम कर्व निकाल सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि सॉल्यूशन में दिया साइन A साइन C, इसके विषय में हम पहले पढ़ाए हैं। जिस एंगल का नाम लेगा उसके सम्मुख भुजा जो होती है, जैसे A दिया उसके सम्मुख भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। C का नाम लिया है, यहाँ C लिखा, साइन C लिखा हुआ, C का सम्मुख भुजा यहाँ पे लंब बन जाएगा। और इस फिगर में हम लेट कर सकते हैं किसी को भी, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ऐसे भी इसको लेट कर दिया हम लोग P, इसको मान लिया अभी हम इसके लिए, और जब उसके सॉल्यूशन में जाएंगे तो फिर आगे देखेंगे। इसको हम मान लिया क्या B, हमको क्या निकालना, AC। AC क्या है, H की जगह पे है। AC बराबर लेट कर लिया क्या, H इक्वल टू व्हाट, हम पाइथागोरस से चलेंगे। प्रमेय में दिया हुआ है H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का वैल्यू दिया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 इंटू 24 करेंगे 576 हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 625, इसका वर्गमूल होता है 25। ये निकल गया। जब हम तीनों भुजा ज्ञात कर चुके हैं, यहाँ पे 25 यहाँ लिख दिए, जब ज्ञात कर चुके हैं तब अब आसान है। मेन पॉइंट है इसको समझना कि हम लोग समझेंगे कि साइन का जो एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, साइन A साइन B साइन C जो देता है, जिस एंगल का नाम दिया हुआ रहेगा उसके सामने वाला P बनेगा। हम लोग पहले साइन का फॉर्मूला पढ़ाए थे। पहले साइन बराबर क्या होता है, P बटे H होता है। P क्या है, तो लंब है। H क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो लंब में क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात है P, यहाँ क्या लिखा हुआ, साइन A। साइन A दिया हुआ, A का नाम यदि लिया है, इसके सामने वाला भुजा P बनता है, लंब बन जाता है। इसके सामने वाला भुजा कौन है, BC है। तो BC क्या हो गया, तो P का काम करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, 7 cm। और कर्ण जो है, कर्ण फिक्स है। मैं पहले ही बताया था कि जो कि समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण होता है। या तो ये भी बोल देंगे, ऐसे फिगर से समझना, तो जो सोया और बड़ा भुजा वो कर्ण है, ठीक है। इसमें क्या करना है, AC का वैल्यू, कर्ण का वैल्यू क्या दिया, 25 बन गया। फिर इसके बाद बोल रहा है क्या, कॉस
ए। कॉस बराबर क्या है, तो बी बटे एच होता है। बी क्या है, आधार है, और कर्म क्या है, कर्म एच क्या है, कर्म है। आधार का वैल्यू क्या है, आधार हम लोग यदि ए का नाम लिया तो मैं क्या बोला, ए के सामने वाला पी बन गया, तो ये क्या होगा, बी होगा। बी का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे 24 हो रहा है। अब बाय एच का मान क्या है, तो जो वही है एच का वैल्यू है 20। एच का वैल्यू फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होगा। पी और बी का वैल्यू एंगल के आधार पे चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से हम चलते हैं किसमें, साइन सी में निकलना है। साइन सी निकलना है, 2 नंबर में दिया, फर्स्ट नंबर में ये दिया हुआ था ये दोनों, और इसमें दिया हुआ है सेकेंड, फर्स्ट में सेकेंड में दिया हुआ क्या, साइन सी। फॉर्मूला से रहेगा पी बटे एच, फिर इसके बाद कॉस सी दिया होगा, तो क्या होगा बी बटे एच, वैल्यू सेम रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, मान जिसका नाम लिया है उसके सामने सी का नाम लिया, तो इसके सामने वाला हो गया क्या हो गया, पी। तो ये पी का वैल्यू क्या हो रहा है, पी के जगह हम लोग पुट करेंगे 24, एच वही है जो पहले से है 25, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे दिया कॉस, कॉस का होता है बी बटे एच, बी का वैल्यू की यदि ये पी बन गया तो बी कौन बनेगा, ये 7 बटे, ठीक है। इसके बाद 25 कंप्लीट हो गया पहला सवाल। इसके आधार पे कई 3 सवाल हम लोग 2, 3, 4, 5 नंबर तक का सवाल सेम है। सिर्फ क्या करना है, 5 तो नहीं 4 नंबर तक, 4 नंबर तक सेम है, सेम टाइप से हम लोग बना सकते हैं, वही एक रूल्स हैं, इसी आधार पे सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि हम एक और सवाल बता देते हैं, इसमें दिया हुआ है 4 नंबर का, 4 नंबर का सवाल जो है मैं 4 नंबर का सवाल कन्विंस करता हूँ, ठीक है। उसके आधार पे फिर सॉल्यूशन करना है। 4 नंबर में क्या दिया हुआ सवाल में कि 15 cot A = 8, तो साइन ए और sec ए का मान ज्ञात करें। आसान है, ये भी सबसे सिंपल सवाल है। इसमें वही सेम उसी टाइप से बनाना है, 4 नंबर का सवाल सेम बनेगा। तो इसको क्या करना है, ये गुणा में है, आगे चला जाएगा। ये दिमाग में रखना हमेशा कि कॉट ए यदि रहता है, कॉट इंटू ए नहीं है, ये कभी नहीं होता। और अंक यदि आगे है संख्या तो वो इंटू में है। ये गुणा वाला कहाँ चला जाए, भागा में, तो उस साइड में भेजेंगे वो। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, कॉट ए डिवाइड दैट में क्या दिया हुआ है 15 cot A = 8। तो हम क्या करेंगे, cot A को रखेंगे, 8 बाई क्या हो गया 15 हो गया। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, b बटे p। b क्या है, आधार है, p क्या है, तो कर्ण, ये कहते हैं लंब है। लंब का मान कितना है, ये तो क्लियर हो गया, मतलब आधार बी बराबर कितना है 8, लंब बराबर पी बराबर क्या है 15, क्लियर है। हमको क्या निकालना है, कर्ण। कर्ण एच बराबर क्या होगा, वाट। तो हम फोटो भी बना लें, फिगर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फिगर के लिए क्या करेंगे हम, फिर वही फिगर बना लेते हैं। ए जैसे ए दिया है, इसका मतलब ABC ही होगा, फिर बना लेना है, ठीक है। तो क्या है, हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ ए लिख दिए, यहाँ कर दिए क्या बी, यहाँ कर दिए सी। यहाँ लिखा हुआ कि आधार किसको माने हम लोग, ये आधार माने हैं, बी माने किसको 8 cm, लंब के जगह हम मान लेते हैं किसको, ये 15। कर्व निकालना है हमको, और यहाँ पे देखना है आधार बी 8 है, आधार इसको माने ए वाले, ए के सम्मुख भुजा तो पी होता है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा तो 8 cm हो जाएगा। फिर से समझना है, यही भी यही, यदि हम यहाँ पे 8 दे दिए, यहाँ 15 दे दिया, अभी हम 15 यहाँ दिए हुए थे, फिर से देखना है, मैं यहाँ 15 लिख दिया था, यहाँ पे 8 लंब, फोटो में तो लग रहा लंब ये, और ये आधार नीचे वाला बेस है, तो हम लोग समझते बेस ये हो गया, कर्म तो वो है ही। बट अफसोस की बात है, यहाँ क्या लिखा हुआ कॉट, समझना है यहाँ पे कॉट ए, कॉट ए जिस एंगल का नाम लिया उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। यहाँ ए का मान यदि बोला हुआ, ए के सामने वाला क्या लंब होगा, पी होगा। पी का वैल्यू कितना दिया 15, तो यहाँ इसलिए हम लोग इसलिए यहाँ पे 15 ही लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरा भुजा क्या हो जाएगा 8 सीधा है, ये किसका मान हो जाएगा बी, ये किसका काम करेगा पी का,
अब हमको निकालना क्या है, एच। ठीक है, एच के लिए हम लोग चलेंगे पाइथागोरस से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या चलेंगे, प्रमेय से। इसमें होता वही एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू क्या है 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 इंटू 15 करेंगे 64 हो गया। इसको जोड़ना है, कितना होता है 9 हो गया, 6 to 8 हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। इसका यदि वर्गमूल ज्ञात करेंगे इसका हो जाएगा 17। तो वर्गमूल क्या हो गया, तो 17 हो गया। अब सिंपल सा बात, एच का वैल्यू निकाल लिए। जब निकाले तो ये आसान है, क्या है साइन ए निकालना हमको। साइन ए बी बटे एच होता है। तो जिसका मान बोल रहा है ए कौन बोल रहा है, तो उसके सामने बोला पी तो है ही। 15 दे दिए यहाँ पे। एच का वैल्यू अभी तुरंत निकला, कितना निकला है 17 निकला है, या 17 दे दिए। फिर उसी प्रकार से कॉट क्या सेक बोल रहा है, सेक ए बोल रहा है। सेक कॉस का क्या होता है बी बटे एच होता है, तो सेक का उसका उल्टा होगा, एच बटे बी हो जाएगा। एच बटे बी हो जाएगा। एच का वैल्यू क्या है 17, बी का वैल्यू क्या है देख लेना 8 है, हो गया। इस तरह से सोल्यूशन करते जाना है। और एग्जाम में क्या करना है, साफ सुथरा लिखना। जब भी हम साफ लिखते हैं, क्लीन रहता है, तभी मार्क मिलता है। ऐसा नहीं कि आए कुछ लिख दिए फिर कुछ और कर रहे हैं। कॉपी में कटिंग नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गेज गाज नहीं होना चाहिए। जितना फ्रेश है उतना अच्छा। एग्ज़ाम में जो कॉपी जांच करेंगे उसका वो खुश हो गया, अच्छा नंबर देंगे। जैसे त्रिभुज ही बनाए, मार्किंग किए या लिखे, जो भी लिखे साफ सुथरा होना चाहिए और ध्यान देके लिखना है। वाला 5 नंबर वाला 5 में दिया हुआ है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो और आसान है। जब भी ए बी सी डी जब था दिया हुआ, तो हमको डर क्या हो रहा था, सब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाता है यहीं पे कि एंगल कभी पी को बी को पी मानने के कारण, उल्टा होने के कारण आंसर नहीं आता है। इसके कारण क्या होता है, स्टूडेंट फंस जाता है, समस्या ये होती है। इसलिए तो मैं समझा दिया क्लियर करके कि पी कौन हो सकता है, बी कौन हो सकता है। अगली बात, यदि थीटा रहे तो सबसे आसान है, वहाँ सोचना ही नहीं है क्या है, सिर्फ सेक थीटा बराबर क्या होता है ये जानना है। कॉस का उल्टा है ये, कॉस थीटा बराबर होता है और बाय सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हुआ बटे कॉस थीटा। कॉस का वैल्यू उसका उल्टा, तो सेक कॉस थीटा बराबर होता है, हम लोग बी बटे एच पढ़ते हैं। इसका क्या हो गया एच बटे बी हो गया। एच का वैल्यू क्या है नहीं दिया हुआ, यहाँ पे एच बटे बी, एच बटे बी। तो हम लोग मान पुट करेंगे कि यहाँ क्या दिया, सेक थीटा के लिए 13 दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया है तो 12 दिया हुआ। सिंपल है, एच बराबर क्या दे दिया 13 और बी बराबर क्या दे दिया 12। तो हमको क्या निकालना, पी बराबर व्हाट, सिंपल है। तो पी इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है 13 का स्क्वायर हो गया माइनस 12 का स्क्वायर हो गया। इसका होता है 169 होता है माइनस 144 होता है। लेस करेंगे कितना हो रहा है, तो 25 हो जाएगा। 25 का और क्या होता है 5 होता है। तो पी के वैल्यू निकल गया। अन्य सभी निकालना है, तो सभी निकालने के लिए क्या हो गया, साइन थीटा, साइन का सेक कोसेक होता है, साइन का पी बटे एच होता है, इसका लिख दो एच बटे पी होता है। इसके बाद कॉस थीटा बी बटे एच होता है। कोसेक सेक का तो दिया हुआ ही है, इसलिए सेक नहीं लिखेंगे हम लोग। तब टैन थीटा पी बटे बी हो गया। कॉट थीटा को तो बी बटे पी होता है, हो गया। अब इसमें हमको देखना ही नहीं त्रिभुज में कौन सा मान दिया होता, हमको डायरेक्ट निकाले हुए पी बी एच सबका निकला हुआ है। पी का वैल्यू निकल गया 5, सिर्फ मान पुट करना है यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। पी का वैल्यू क्या है 5, एच का वैल्यू क्या है देख लेना 13 है, एच का वैल्यू 13 है, पी का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू क्या है 12 है, एच का वैल्यू क्या है 13 है, पी का वैल्यू क्या है
5 है, b का वैल्यू क्या है 12 है, b का वैल्यू क्या है 12 है, p का वैल्यू क्या है 5 है। हो गया, मान पुट करना है, आंसर हो गया। तो 5 नंबर बाकी अन्य नंबर से सिंपल है। इसके बाद आगे सवाल है 6, अगला क्लास में फिर बताएंगे। टोटल सवाल मैं सॉल्यूशन करता जाऊंगा। मरमेन है कि उसको ध्यान से देखना है और रिवीजन करना जरूरी है, रिवीजन पे ही होगा। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला सवाल फार्मूला और प्लस इससे जो रिलेटेड सवाल होता है सबसे ज़्यादा मार्क वाले चैप्टर ये ट्रिगोनोमेट्री। तो इसलिए क्या करना है, इस पर ध्यान देना है। और सवाल पे ज़्यादा इसमें इसका सवाल सिर्फ फार्मूला पे बनता है, इसलिए फार्मूला याद रहना ज़रूरी है। और फार्मूला यदि याद रहेगा तो सवाल आसान होगा।